हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा चैप्टर 11 चल रहा था उसके अंदर अभ्यास 11 बी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ ठीक है, किसके 11 बी के। देखो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा आपको, देखो क्या दिया कि चित्र की सहायता से x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। इसका देखो, इससे पहले हम 11 ए पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा 11 ए है उसे आप पहले देख लो, क्योंकि अगर आपका 11 ए आप अच्छी तरीके से कर चुके हो तो 11 बी को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करो। ठीक है, देखो 11 ए में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार से ध्यान देखो। कोई क्वेश्चन है x प्लस के 9 बराबर के, यहाँ पर मान लो आप 10। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जैसे हमको निकालनी है 11 ए जो हमारा अभ्यास 11 ए है उसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं हर टाइप के। ऐसा भी कहीं पर ऐसा होगा 3x बराबर के 10। ठीक है, और बहुत सारे प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सबसे पहले 11 ए को देखो। ठीक है, अगर आपने 11 ए परफेक्ट है तब आप इसे 11 बी को कर सकोगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन को देखो। देखो कि ना देखा x प्लस के 9 बराबर के 10, आपको x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी उसे आप अकेला करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हम इस 9 को इधर भेज देते हैं तो हमारा x बराबर से इधर अकेला हो जाएगी नहीं। ठीक है, और देखो यहाँ पर यानी कि x रह गया अकेला। छोटी छोटी बातों को अब ध्यान समझिए, ये वाला बराबर आपको ऐसा का ऐसे उतार देना। ठीक है, उतार दिया आपने बराबर। हमने क्या किया कि 9 को इधर भेज दिया। इधर देखो पहले कितना था 10, और ये 9 इधर आ गया। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी कि बराबर से इधर या उधर कहीं पर भेजो तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदलेगा वो भी हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं 11 ए के अंदर। ठीक है, तो प्लस का 9 इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 में से 9 जाकर आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते चलते कि 3 बराबर x प्लस के 2। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, आपको सब सोल्व करना। आपको x की वैल्यू निकाल, कैसे निकालोगे, x वाले को अकेला करो। अगर हम इसे 2 को इधर भेज देते हैं बराबर से तो x अकेला हो जाएगा कि नहीं। देखो अगर ये 2 हट गया तो x अकेला हो गया। देखो इधर कितना था पहले से 3, और ये 2 इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का 2। ये वाला बराबर ऐसे कैसे, x भी ऐसे कैसे, 3 में 2 जाकर 1। तो x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ये कर लिया, एक एक कर लिया। तो आपका रिवीजन हो चुका 11 ए का। अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें देखो क्या दिया, चित्र की सहायता से x का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको क्या बताना x का मान। आप जरा ध्यान से देखो, ये कोई एक रेखा है बीच की है ना, इसकी टोटल दूरी कितनी है 30। टोटल कितनी है 30, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 30। ठीक है, आपको x की वैल्यू यानी कि x प्लस के 17, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 30 के बराबर हो जाएंगे कि नहीं। देखो आपके पास एक रेखा ये है, इसकी दूरी है 7, दूसरी रेखा ये है, इसकी दूरी कितनी है 5। ठीक है, ऐसे ही तो होना फिगर, ये वाली फिगर ऐसे। और टोटल कितनी है इनकी, टोटल दे रखी है 12। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझो इसे। अगर आपने छोटी सी फिगर ध्यान से देखी तो आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हो। देखो टोटल तो है 12, और यहाँ तक की है 7, और यहाँ तक की है 5। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस के 5 बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर x को 17 को जोड़ दो तो 20 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 30 के बराबर क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इतनी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, यानी टोटल दूरी कितनी है 30। तो अगर इसे आप जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगी, ये हमने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, यानी कि x प्लस के 17 प्लस के 17 किसके बराबर जाए आ जाएगा, टोटल टोटल कितनी है आपकी 30। ठीक है, अब तो आप सोल्व कर ही लोगे बहुत इजी प्रकार से। आपको क्या बताना, x की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले काम क्या करो आप, अगर आपने 11 ए दे रखो तो इसे क्वेश्चन को यहाँ से आप चुटकी में सोल्व कर लोगे। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x को अकेला करना। अगर हम 17 को इधर भेजते तो हमारा x अकेला हो जाएगी नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा x हो गया अकेला, ये वाला बराबर हमने ऐसा का ऐसे ही लगा करके रखा। इधर कितना था पहले 30। ठीक है, कितना था 30। अब देखो 17 इधर प्लस का था, इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस के 17 एक्स। और 30 में से 17 जाकर कितना बचेगा, 30 में से 17 जाकर बचेगा आपका, देखो ऐसे घटा लो ना, 30 माइनस के 17, 10 10 में से 7 जाकर कितने बचेगा 3, और 2 में से 1 जाकर 1, कितना बचेगा 13। तो आपने x की वैल्यू बता कर ली 13। ठीक है, ये बतानी था आपको x की वैल्यू, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर, है ना इजी क्वेश्चन। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया कि राम की उम्र, देखो ध्यान समझना, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। किसकी उम्र से, श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आंसर लिखते हैं माना।
किसकी उम्र मानोगे आप? देखो राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष, यानी किसकी उम्र से? श्याम। माना श्याम की उम्र कितनी मानोगे आप? माना श्याम की उम्र कितनी मानोगे? श्याम की उम्र मान लो x, ठीक है। हमने माना श्याम की उम्र x। अब देखो राम की उम्र श्याम की वर्ष से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि जो हमारा राम है इसकी उम्र क्या है? श्याम की वर्ष से 5 वर्ष अधिक है, यानी श्याम की उम्र तो होगी x। इससे क्या है? 5 वर्ष अधिक, यानी कि 5 जोड़ दोगे 5 वर्ष अधिक। अब एक बात बताओ आप, मैं बोल रहा हूँ कि कोई लड़का है उसकी उम्र है 10 साल, और एक अलग लड़का है उसकी उम्र से 5 साल ज्यादा, तो कितने होगी उसकी उम्र? 15 साल। आपने क्या किया? 5 जोड़ दे। इसी प्रकार देखो शाम की उम्र कितनी मानी? x। तो राम की उम्र शाम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। और राम की उम्र वर्तमान आयु कितनी है राम की? 28 वर्ष। यानी कि वर्तमान आयु किसकी है? वर्तमान आयु राम की कितनी है? 28 वर्ष, ठीक है। 28 वर्ष। वर्तमान का मतलब क्या है? जो फिलहाल है। जैसा बोलते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इसी प्रकार से वर्तमान आएंगे, फिलहाल कितनी है उसकी आयु? 28 वर्ष। किसकी बतानी आपको? श्याम की बतानी, यानी कि श्याम की आयु बतानी आपको वर्तमान, ठीक है। कैसे बताओगे? आपको श्याम की बताना, तो देखो ये राम की उम्र है, जो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 28। उसे राम की उम्र के बराबर रख दो, ठीक है। किसके? राम की उम्र के बराबर रख दो आप। रख दी। आपको x की वैल्यू बतानी, तो अगर हम इसे 5 को x को अकेला कर दे, यही तो करना आपको, x को अकेला करना, ठीक है। तो अगर हम 5 को धर लेंगे x अकेला हो जाएगा, यानी कि इधर कितना था? 28। ये प्लस का 5 इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस का 5। इधर कितना बचेगा? x। 28 में से 5 जाएगा, कितने रह गए? 23। ये क्या निकाल लिया आपने? x की वैल्यू। x क्या था हमारा? x देखो श्याम की उम्र कितनी थी? x। तो आपकी श्याम की उम्र कितनी आ गई? श्याम की उम्र निकाल ली ना आपने। कितने निकाल दिया आपने? श्याम 23 वर्ष, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया था। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, ठीक है, क्या किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, सबसे पहले कोई माना संख्या, यहाँ क्या बोला आप? माना संख्या। संख्या कितनी मान लो आप? ठीक है, x मान लो। देखो उन्होंने बोला किसी संख्या में, किसी संख्या कौन सी मान लिया आपने? x। संख्या में 5 जोड़ने पर, यानी कि संख्या में क्या जोड़ा आपने? 5। जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या हो रहा है? इन्हें जोड़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है, तो आपको क्या बताना है? संख्या बतानी है आपको, x की वैल्यू। तो x अकेला करोगे, यानी कि इसे 5 को इधर अगर शिफ्ट कर देते हो आप, तो x अकेला हो जाएगा कि नहीं? x अकेला। इधर कितना था? 15। ये प्लस के 5 इधर अगर कैसा हो गया? माइनस के 5। तो x की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 10। और जो x था आपका क्या था? हम क्या बताएं? संख्या। तो संख्या कितनी निकाल ली हमने? संख्या। संख्या निकाल ली हमने 10, ठीक है। यही आ गया हमारा आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें तो इतना ज्यादा हार्ड कुछ नहीं। देखो आपको दिया कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या किया? माना संख्या x। किस संख्या में 5 जोड़ने पर योगफल 15 हो जाता है, ठीक है। अब तो आपसे सोल्व कर ही लो, क्योंकि ये तो 11 ए का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाता है कंप्लीट। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया कि राशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, ठीक है। राशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, ठीक है। लेकिन इन जो राशि ने कुछ पेंसिल, इनकी संख्या हमको नहीं पता, ठीक है। तो हमने माना, क्या लिखा? माना कुछ पेंसिल, ठीक है। कुछ पेंसिल। कुछ पेंसिल कितना मान लो आप? x मान लो, ठीक है। जरूरी नहीं कि x मानो, ठीक है, और भी कुछ मान सकते हो। माना कुछ पेंसिल x, ठीक है। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिल है, ठीक है। देखो एक बात आप ध्यान समझो कि आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है। आपके पास 10 रुपए थे, आपने 2 रुपए अपनी छोटी बहन को दे दिए। 2 रुपए अपनी छोटी बहन को दे दिए, ठीक है। तो क्या आपके पास कितने रुपए बचे? कैसे बताओगे आप? घटा करके बताओगे ना। यानी कि आपके पास 10 रुपए थे, 2 रुपए अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो आपके पास बच गए 8 रुपए, ठीक है। लेकिन आपने कैसे बताया? घटा करके। इसी प्रकार उस क्वेश्चन में ध्यान समझो कि राशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, ठीक है। पेंसिल कितनी थी उसके पास? x। और क्या किया कि 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिल बची, यानी कितनी बची उसके पास? पेंसिल 3, ठीक है। अब तो क्वेश्चन सोल्व ही हो गया सारा। तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी? आपको सिंपली x की वैल्यू बतानी, ठीक है। यानी कि मैंने बता रखा है कि जिसकी वैल्यू निकाल लो उसे क्या करो? अकेला। अगर हम इसे 2 को इधर ले आते तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इधर हो गया x। इधर कितना था? 3। ये माइनस के 2 इधर आकर कैसा हो जाएगा? प्लस के 2। तो x का मान कितना निकाले आपने? 3 और 2
5 ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। देखो एक बार ध्यान समझो कि राशि ने कुछ पेंसिल कर दी, हमें नहीं पता कितनी पेंसिल कर दी, माना पेंसिलों की संख्या कितनी मान ली हमने x, ठीक है। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, ठीक है। तो x पेंसिल, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, तो जब उसने अपनी बहन को दी थी तो उसके पास कितने पेंसिल बच गए? 3, ठीक है। तो घटाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास 10 रुपए थे और आपने अपनी बहन को 2 रुपए दे दिए तो आपके पास 8 रुपए बच गए। कैसे बताया? आपने घटाया, इस वजह से हमने यहाँ क्या घटाया, ठीक है। अब यहाँ से तो आप इसे सोल्व कर ही लो, क्योंकि 11 ए के अंदर ये क्वेश्चन बहुत करा रखे हैं, ठीक है। आप फिर कैलकुलेशन सोल्व कर ही लोगे, क्योंकि 2 इधर आकर प्लस का होगा, 3 और 2 5, आपने एक्स वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो गया, ठीक है। उसका पहले भार कितना हुआ, ठीक है। भार का मतलब वजन होता है, तो उसका पहले वजन मान लो, हमने माना उसका पहले वजन कितना मान लो आप, माना वजन, वजन कितना मान लो आप x, ठीक है। अब देखो प्रज्ञा का पहले से वजन बढ़कर 3 किलोग्राम बढ़कर, सॉरी, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़ गया, पहले वजन कितना था उसका x, और 3 किलोग्राम और बढ़ गया, इनके वजन में 3 किलो और जुड़ गया, कितना हो गया? बढ़कर 17 किलो हो गया, ठीक है। कितना हो गया उसका वजन बढ़ करके? 17 किलो, ठीक है। तो आपको उसका पहला वजन बताना, ठीक है। यही है ना पहला वजन x, तो ये बताना। अब तो आप सोल्व कर लो, अगर हम 3 को इधर भेज दें तो x हमारा बराबर से इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रह गया x, ये वाला बराबर कि ऐसे कैसे, 17 भी ऐसे कैसे, ये प्लस का 3 इधर आकर कैसा हो गया, माइनस का 3, ठीक है। x 17 में 3 जाएगा, कितना बच गया? 14। तो पहले कितना वजन था उसका? 14 किलो, ठीक है। पहले वजन कितना था? 14 किलो। एनआईजी क्वेश्चन देखो उसने क्या क्या कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़ गया, पहला वजन कितना मान रखा आपने x, 3 किलोग्राम बढ़ गया, इनके जुड़ गया, वजन कितना हो जाता है? 17। तो आप इसे सोल्व कर लो, फिर आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या दिया कि y मीटर लंबा फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि y मीटर लंबा कोई फीता है, इसे कितने बराबर, कितने भागों में बांट दिया आपने? 7। y को ऐसे लिखा, y को 7 भागों में, सॉरी 7 बराबर भागों में बांटने पर बराबर, देखो ये हमने लिख दिया y को 7 बराबर भागों में बांटने पर, कैसे बांटोगे आप बराबर भागों में 7? देखो एक y को, एक बात आप ध्यान से सुनिए, ये 10 है, ठीक है। मैंने बोला कि 2 बराबर भागों में बांटना, कितने बराबर भागों में? 2। तो आप बता दोगे 5 और 5, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे 4 बराबर भागों में बांटना, कैसे बांटोगे आप? चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि इसे 2 बराबर भागों में बांटना, अब भी बांट दूंगा 50 और 50। अगर मैं बोलूँ कि 4 बराबर भागों में बांटना, तो आप बता दो 25 25 25 25। और मैं बोलता हूँ उसे 8 बराबर भागों में बांटा, अब कैसे बताऊँ, ठीक है। ये सारी चीजें बताने के लिए देखो, इसे अगर मैं बोलता हूँ कि 2 बराबर भागों में बांटना, तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि 2 पंजे 10 और 50 आ गया, 2 बराबर भाग यानी कि 50 और 50 कितना आ जाएगा? 100। 2 बराबर भागों में बांटते हैं आपने। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे कितने 4 बराबर भागों में बांटो, ठीक है। कितने बराबर? 4। जब 4 से काटोगे आप, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 पंजे 20। अब आ गया आपके 25 25 25 और 25, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूँ कि 100 को 10 बराबर भागों में बांटे, तो कैसे बांटा? 10 से भाग करोगे 10 ही कम, 10 और 0 भी 0, तो 10 और 10 10 10, ठीक है। इतनी कितनी बार लिखोगे? 10 बार, ठीक है। आपको ये पता लगेगा किसी संख्या को अगर 20 बार बांटना, तो 20 से भाग कर दो उसी संख्या को, ठीक है। अगर कोई संख्या को 2 बराबर भागों में बांटना, 2 से भाग, 3 बराबर भागों में बांटना, 3 से भाग, और 10 बराबर भागों में बांटना, 10 से भाग। इसी प्रकार y को 7 बराबर भागों में बांटना, यानी कि y को क्या कर दोगे आप? 7 से भाग। y को 7 बराबर भागों में बांटा गया यदि प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी? 3 मीटर, ठीक है। तो बराबर भागों में बांट देने के एक भाग ही निकाल दिया, लंबाई कितनी? 3 मीटर। आपको y की वैल्यू बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करा रखा हमने, क्या करा रखा है कि इसमें जो बटे वाली चीज है, क्या कैसे करोगे आप? गुना में, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू निकालना, y की बटे वाली चीज इधर चली जाएगी इसके साथ गुना में, ठीक है। 3 गुना के साथ y बराबर 3 सते 21 मीटर, है ना। 21 मीटर आ गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपका? इसमें ध्यान रखना है कि अगर वो बोलते हैं y को बराबर 5 भागों में बांटा, तो आप 5 से भाग कर दो। अगर बोल रहा 13 बराबर भागों में बांटा, 13 से भाग कर दो, ठीक है। इसी के साथ हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे क्वेश्चन अपने लेक्चर 2 के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसका पार्ट लेक्चर 2 के अंदर हम वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।